कि जो ट्रेन डीरेल करने की साजिश का मामला है उसमें 5 और सुरक्षा एजेंसियां अब मामले की जांच करने वाली हैं। 5 और एजेंसीज। फिलहाल पुलिस, आरपीएफ, एसटीएफ, एटीएस कर रही है जांच। एनआईए और आईबी भी जांच में सहयोग करेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि एनआईए भी अब इस पूरे मामले में जांच करने वाली है। एनआईए टीम ने यूपी पुलिस के वरिष्ठ अफसरों से बात भी की है और घटना की जानकारी ले ली है। तो अब आप सोच लीजिए कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन अपने चरम पर है और बड़ी बड़ी एजेंसियां इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो गई हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले डीजीपी सर आपके साथ करना चाह रही हूं। सब मेहमानों को स्क्रीन पे ले लीजिए। ये डीजीपी सर आपसे पूछ रही हूं, ये बहुत बड़ी घटना है सर, और ऐसी घटना कुछ दिन पहले भी यहीं कानपुर में देखने को मिली थी 17 तारीख को। मेरा सवाल यह है सर कि इसकी जांच कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कितनी जांच एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, लेकिन इस तरह की साजिश के तार आपको जुड़ते हुए कहां दिखते हैं? यह कैसे पॉसिबल होता है कि आप एक सिलेंडर प्लांट कर दें, वहां पर उसमें बारूद भी मिलता है, वहां पर पेट्रोल बम भी मिलता है, इससे पहले इतना बड़ा बोल्डर ट्रैक पर रख दिया गया। यह कोई आम व्यक्ति तो नहीं कर रहा होगा? सुचरिता जी, इसके पीछे बहुत सोची समझी एक साजिश है। अगर आप इस पे गौर करें, ये अकस्मात न बोल्डर आता है, न लकड़ी का बोटा आता है, न गैस सिलेंडर और ज्वलनशील पदार्थ जो था बोतल में, और जो पाउडर था जिसको बताया जाता है कि नौसादर, गंधक और पोटाश था जो कि एक्सप्लोजिव होता है। तो ये अगर पहुंचा है वहां पे, और ये एक पहला ये ट्रेन के ऊपर अटैक नहीं है, ये रेलवे पे अटैक नहीं है, ये भारत के ऊपर अटैक है जिसमें 12 करोड़ भारतवासी रोज सफर करते हैं। और इसके ऊपर ये चीज देखने वाली बात है कि एक सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से अटैक हुआ है, और पाकिस्तान में बैठा हुआ एक गोरी वो ये कहता है कि हम इस तरीके के आक्रमण भारत में करेंगे। तो अगर इस तरीके के तार आप जोड़ते चले और उसके इन टोटलिटी पूरी पिक्चर को अगर आप गौर करें, तो पहली चीज है, आप जब एयरपोर्ट जाती हैं तो सुचरिता जी आपको वहां कोई फालतू की चीजें नहीं मिलती हैं, न वहां मठिया, न मंदिर, न बाजार। लेकिन स्टेशन पे आप चली जाए, ऐसा स्टेशन भारत ढूंढना मुश्किल है जहां छोटे मोटे मठ, मंदिर या मजार न, उनको सबको हटाने का समय आ गया है। रेलवे ट्रैक दोनों की तरफ नाजायज बांग्लादेशियों की भरमार है, रोहिंग्याओं की भरमार है। भारत सरकार से मेरा आह्वान है, शाजिया जी से मेरा निवेदन है कि इनको निष्कासित करने, इनको वहां से हटाने के बारे में एक कार्य योजना तैयार करें, क्योंकि ये स्लीपर से तैयार करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके पहले भी बांग्लादेशियों के माध्यम से स्लीपर सेल तैयार किए गए थे, और स्लीपर सेल को ये पेट्रोल, आप देखिए जो फुटप्रिंट देखिए कि ग्रोसर के यहाँ से मिलने वाले सामान से आप विस्फोटक तैयार करें। कोई ऐसा विस्फोटक इसमें नहीं है कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आए। ये तमाम चीजें जो बरामद हुई हैं, ये पेट्रोल पंप से और ये पंसारी के हाथ से हो सकती हैं। ये पूरा फुटप्रिंट वही है जो आईएसआई ने पहले ट्रेन किया था इंडियन मुजाहिद। तो सुचरिता जी, 5 एजेंसीज आ गई हैं, ये संतोष का विषय है, और हम सभी राजनीतिक मित्रों से कहेंगे कि ये भारत के ऊपर आक्रमण है, मात्र रेलवे के ऊपर आक्रमण नहीं है। मैं शाजिया जी आपके पास आ रही हूं। आपने सुना कि किस तरह से डीजीपी सर बता रहे हैं, वो फरतुल्ला गोरी का भी नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी एक साजिश के तार जुड़ते हैं क्योंकि वो लगातार वहां से बैठकर धमकी दे रहा है। लेकिन आपके जो नेता हैं मंत्री गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने टूल किट बनाया है और गोधरा एक और हो जाता। इसको कहने के पीछे मंशा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी जो फॉर्मर डीजीपी साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी ना किसी तरह से भारत में एनार्की हो और एक हंगामा हो, अस्थिरता हो, उस माहौल को बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस तरह के जो हादसे क्रिएट किए जा रहे हैं, साफ तौर से जाहिर है कि ये एक साजिश है, और एक बहुत ही गंभीर साजिश है देश के खिलाफ, देशवासियों के खिलाफ। इससे किसको फ़ायदा होगा ये भी साफ जाहिर है, और इसलिए पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एक और उनका नापाक मंसूबा ज़रूर है, और पूरी तरह से यकीन किया जा सकता है कि ये होगा। लेकिन ये बिल्कुल भी संभव नहीं है और मुमकिन नहीं है कि इसको शय कहीं हमारे देश के अंदर से दी जा रही है। जाहिर सी बात है, हमारे देश में हैं कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसे फोर्सेस, कुछ ऐसे तत्व जो चाहते हैं
कि किसी तरह से भारत का और भारतवासियों का नुकसान हो, और वो अलग अलग तरीके से। और ये बिल्कुल अगर आप स्टडी करेंगे अलग अलग देशों में किस तरह से काम होता है हंगामा क्रिएट करने का और एक तरह से हिंसा का माहौल क्रिएट करने का, तो ये तरीका यही है, इसी तरह से किया जाता है। अलग अलग जगह में अज्ञान लोग किस तरह से कहीं बम फोड़ते हैं, कहीं जो यूटिलिटीज़ हैं उनको बर्बाद करते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशंस के रास्ते हों या फिर रेलवेज़ के रास्ते हों। तो ये साफ जाहिर है कि सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के जरिए भारत के अंदर कुछ तत्वों के साथ मिलकर एक ऑर्केस्ट्रेटेड एक प्लान्ड कोशिश ही नहीं है। शाजिया जी, गिरिराज जी तो सीधे कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की जुबान इस पर बंद है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक टूल किट बनाया है। यहां पर तो एक और गोदरा हो जाता। वो तो सीधा स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं। अब मैं ये स्पष्ट आरोप है उनका कि एक और गोदरा हो जाता और कांग्रेस का वो नाम ले रहे हैं। इसीलिए मैं जरा इस पर जरा बात करना चाहती हूँ। बोलती नहीं है पार्टियां। हाँ। पर आप खुद भी सोचिए सुचरिता जी, सुचरिता जी, आप खुद भी सोचिए कांग्रेस पार्टी ने इस पर कुछ क्यों नहीं बोला। हाँ, आप खुद सोचिए क्यों नहीं बोला। अगर आपको किसी तरह से भारतीय सरकार को, केंद्रीय सरकार को, रेलवे मिनिस्टर को, रेलवेज को अगर आपको ब्लेम करना है और उनको बदनाम करना है, जो कि कांग्रेस की पुरानी आदत है, अभी भी देश को बदनाम करने के लिए तो वो विदेश गए हैं। तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन वो कह रहे हैं कांग्रेस की सोच है। उन्होंने तंज भी कस दिया है कि अभी भी देश को बदनाम करने के लिए विदेश गए हैं और अभी जो देश में देश तोड़ने की ताकतें हैं उन पर कोई कुछ नहीं बोलता है। जरा अजीज खान साहब बता दीजिए क्यों नहीं बोल रहे हैं। आपके नेता भी नहीं बोले हैं। कोई इतनी बड़ी घटना हो गई उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती है। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की साजिश को अंजाम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं टूल किट है और इस टूल किट को संरक्षण आप लोग देते हैं। अजीज खान साहब देखिए, सुचरिता जी आप पूछ रही हैं कौन लोग हैं। ये साजिया एलबी जी ने बता दिया वो कौन लोग हैं। जो कुछ बचाया था वो गिरिराज सिंह जी ने बता दिया कि वो कौन लोग हैं या साजिश कर रहे हैं। अरे भाई आप तो कह रहे थे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम पे है, कुछ है ही नहीं। मुझे लग रहा उत्तर प्रदेश से बेहतर कानून व्यवस्था पूरे देश में नहीं है। तो ये अलग अलग टूल किट कहां से नजर आ रहा है। गैस सिलेंडर मिल रहा है और तमाम तरीके की चीजें मिल रही हैं और ये भी आपको पता चल गया, जांच के पहले ही पता चल गया कि साहब वो टूल किट तैयार कौन कर रहा है। राहुल गांधी जी तैयार कर रहे हैं और कुछ मुस्लिम संगठन होंगे, कुछ मुसलमान होंगे जो कि इसमें लिप्त होंगे। स्पष्ट कर दीजिए उसमें क्या बताना है। जब इस तरीके के स्टेटमेंट दे ही देना है, इस तरीके की बात को करना ही है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साहब 5 एजेंसियां लगाई गई जो इसकी जांच कर रही हैं और जांच करने से पहले ही आप स्पष्ट किए दे रहे हैं कि इसमें शामिल कौन कौन है, लिप्त कौन कौन है। एक बात आप समझिए, एक बात बताएं, ट्रेन हादसा ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। एग्जैक्टली क्योंकि बहुत सारे ट्रेन हादसे हुए हैं, जाने गई हैं, लापरवाही हुई है, आपको बताऊं, और उस लापरवाही को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक लंबी लिस्ट है, फेरिस्त है। देखिए लापरवाही नहीं हुई है, ये तो षड्यंत्र हुआ है। मैं बताऊं, और वो लापरवाही को रोका, लापरवाही तो ये साजिश अजीज साहब वो कह रही है कि ये ट्रेन हादसा नहीं है, तब अगर ये एक साजिश है, हादसा हो जाता, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये प्लॉटिंग थी, ये प्लानिंग थी और उस पर आप सवाल उठाइए। बिल्कुल बहुत कोशिश की गई हादसा बने। नहीं आप बोलिए। आप लोग सरकार को ब्लेम करें, मगर ये हो ना सका। साजिया जी नहीं, मगर ये लगातार नहीं बोलेंगी आप, नहीं प्लीज बोलिए। सुचेता जी आपको रोकिए, आप ऐसे हाँ आप बोलिए लगातार। देखिए एक बात जानिए, हमने कब कहा हादसा हो गया। हमने कहा साजिश की बात कर रही, तो साजिश की पता कैसे चल गया। हाँ। बगैर जांच के सारे साजिश का पता चल गया और टीवी चैनल पर चलने लगा।